तनाव अपने शबाब पर है और इस समय हालात ये बन चुके हैं कि ट्रंप ये समझ नहीं पा रहे करना क्या है। गीदड़ भपकियां जो पहले भी वो दे चुके हैं वैसी ही बात है। 1000 मिसाइलें तान दी और दाग दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो तमाम चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच फिर से एक बड़ी आफत टूट पड़ी अमेरिका पर। उसका एक और एफ श्रेणी का फाइटर जेट जमींदोज हो गया। आज उसकी वीडियो पूरी दिखाने जा रहा हूं कि हालात कैसे पैदा हुए। इन सब के बीच कहा यह जा रहा है कि ट्रंप के आदेश पर न केवल 1000 मिसाइलें तैनात की गई हैं ईरान की तरफ, क्योंकि डरा हुआ है अमेरिका कि अगर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का वाकई इस्तेमाल करना शुरू किया तो कहीं ऐसा ना हो उसकी मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच जाए। इन सब के बीच खबर निकल कर आई है ओमान की खाड़ी में और खास तौर पर ईरान से 170 किलोमीटर दूर अपने युद्धपोत तैनात कर दिए। यानी इस बार लड़ाई समंदर में बड़ी भीषण होने जा रही है। अगले 24 से 48 घंटे, मैंने कहा था 24 घंटे बीत गए, बस 24 घंटे और बचे हैं। यानी हालात हाथ से फिसलते जा रहे हैं और युद्ध जैसे हालात तो है। इन सब के बीच खबर फिर आई ईरान से, जहां पर ईरान की एक पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ है। अब यह हमला है क्या है ये क्लियर नहीं है, लेकिन इन सब के बीच तनाव चरम पर। क्या क्या हो रहा है जरा दिखाता हूं और कहां कैसे अमेरिका पर आफत टूटी वो भी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो की शुरुआत में ही आप समझ जाएंगे हालात क्या है। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश। ये देखिए, ये फाइटर जेट है। ऐसे कई फाइटर जेट 40 दिन में गिरे थे। अभी तो सिर्फ आगाज हुआ था और अभी से पहला ही फाइटर जेट गिर गया। जैसे जैसे बुझाने की कोशिश की जा रही आग को, आग और उतनी तेज बढ़ती जा रही है। देखते जाइएगा पूरा वीडियो। खड़े खड़े स्वाहा हो गया वहीं पर। खड़े खड़े क्या, पड़े पड़े कहा जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि हालात देखिए। आग के गोले में तब्दील और आग बढ़ी। पानी डाल के बुझाने की कोशिश होगी इसे। ये देखिए, जैसे तैसे आग बुझाई तो गई। ये देख रहे हैं। तो खबर निकलकर सामने क्या आई है भाई? खबर ये है कि F-16 फाइटर जेट है अमेरिका का। ग्रीस में F-16 लड़ाकू विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद लगी आग। ग्रीस के ज़ागिनोथोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को हेलेनिक एयरफोर्स के एक F-16 लड़ाकू विमान ने आपातकालीन लैंडिंग की, जिसके बाद उसमें आग लग गई। शुरुआती जानकारी मुताबिक पायलट सुरक्षित है और उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। आशंका है कि विमान की लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी की वजह से घटना हुई। यह विमान 116वीं कॉम्बैट विंग का था और अराकसोस एयर बेस से उड़ान भरकर आया था, लेकिन वहीं पर यह गिर गया और उसके बाद आपके सामने तस्वीरें। ठीक है, अब आते हैं अगली खबर पर। जरा इसको देखिए, यहां क्या हो रहा है। यहां एक वीडियो अपने जो ट्रुथ सोशल पर डाली है ट्रंप ने, उसके साथ का देखिए। इस वीडियो में हमले दिखाए जा रहे हैं अनक्लासिफाइड कि कैसे हमने हमले किए थे ईरान के नेवी पर, ईरान के स्पीड बोट्स पर हमने तमाम हमले किए, हमने ईरान के दक्षिणी इलाके को धर्रा दिया। बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और इसमें क्या लिखते हैं, 1000 मिसाइल्स आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड अमिट एट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विद थाउजेंड्स ऑफ मोर टू इमीडिएटली फॉलो। शुड द ईरानियन गवर्नमेंट एक्ट ऑन इट्स थ्रेट प्रोनाउंस्ड इन मैनी कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब। क्या कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में दावा किया। पहली बात तो ये आदमी दावा ही करता रहता है कि यदि ईरान उनकी हत्या की धमकी पर अमल करता है या ऐसा कोई प्रयास करता है तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल ये रिपोर्ट ना अमेरिका की तरफ से आई ना ईरान की तरफ से कोई धमकी दी गई। एक रिपोर्ट निकल कर आई और ये रिपोर्ट दी मोसाद ने इजराइल के प्रधानमंत्री को और उन्होंने सबके सामने रख दिया। उनके मुताबिक हिट लिस्ट पर नंबर 1 ट्रंप है ईरान के, और ईरान ट्रंप को मारने की साजिश रच रहा है। यह मोसाद का है। पहली बात तो मेरा यह मानना है कि जो ट्रंप ने किया तो हिट लिस्ट पर अगर है अमेरिका भी तो गलत बात किया है। हिट लिस्ट पर तो आपके भी खमनेई साहब रहे थे, नहीं रहे थे, आपने किया नहीं किया। आप भी कई बार क्या जो टॉप कमांडर मार दूंगा तो आप। अब यह आदमी ना, अमेरिका इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है अभी, अमेरिका कोई खुफिया विभाग, लेकिन ट्रंप डरे हुए हैं। भाई साहब कहते हैं कि 1000 मिसाइलें तैयार है और हजारों अन्य भी
तुरंत तैनाती की जा सकती है। अमेरिकी सेना को ईरान के ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने के आदेश दिए जा चुके हैं। ईरान के ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने के आदेश। वहां हो क्या रहा है, कुवैत और बहरीन में लगातार हमले हो रहे हैं। अभी आदमी इतना सहमा हुआ है ट्रंप कि सिर्फ एक रिपोर्ट जो इजराइल की तरफ से जारी की गई उस पर ही कह देता 1000 मिसाइलें तैनात हैं। हाँ, हो सकती हैं, मैं मना नहीं कर रहा, अमेरिका के पास हथियार तो हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ईरान वेनेजुएला नहीं है जो आपके बिल्कुल नजदीक मौजूद है। वो पहली बात तो बहुत दूर है, वहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी भी ताकत आधी रह जाती है, और जब आपकी ताकत आधी रह जाती है तो आपसे बड़ा ईरान हो जाता है। ये खेल है। आइए जरा यहां देखिए एक और वीडियो जारी करके इन्होंने एक और वीडियो जारी की है यूएस सेंट्रल कमांड की। भाई अमेरिका पे हथियार तो हैं ही, इसीलिए सुपर पावर है वो, लेकिन सुपर पावर एक समीकरण के हिसाब से बनते हैं बार बार। ये जो वीडियो आपको दिखा रहा था उसके मुताबिक सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड ने यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश से नाइट फ्लाइट ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। कैसे? अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जल क्षेत्र में तैनात यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश CVN-77 एयरक्राफ्ट करियर से रात के समय संचालित हो रहे फ्लाइट ऑपरेशंस का वीडियो जारी किया। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी नौसैनिक विमान वाहक पोत क्षेत्र में मिशन पर तैनात है और उससे रात में लड़ाकू विमानों का संचालन जारी है, लगातार जारी है। यह खबर अपने आप में और ज्यादा मौजूदा तौर पर हो जाती है कि पूरी तैयारी के साथ वो उतरने के लिए तैयार है ना, उतर रहे हैं। ये देखिए एक और तस्वीर निकल कर आई, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें बताया गया है डिस्ट्रॉयर और तमाम चीजों के साथ। देखिए सी ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नहीं जा रहे, क्योंकि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को देखते हैं तो उसके साथ साथ आप पूरा देखेंगे तो उससे बाहर भी ईरानी क्षेत्र है, और उसी क्षेत्र में जाकर ईरान अमेरिका छटपटाता रहता है। तो यहां पर सी ऑफ ओमान की खाड़ी में बताया जा रहा है कि तैनात किए गए हैं। खबर है द यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश इज रीएंटरिंग ऑफ द गल्फ ऑफ ओमान, और इसमें बताया गया है नाउ इनसाइड ईरान मिसाइल रेंज एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एवर रिपोर्टेड। जो द हॉर्मुज लेटर की ये खबर है जिसके मुताबिक दावा किया जा रहा है कि सेनेटल-2 सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश गल्फ ऑफ ओमान में फिर दाखिल हो गया है। यह अब ईरान की मिसाइल रेंज के अंदर है और ईरान के तट से सिर्फ 170 किलोमीटर की दूरी पर है, जो अब तक की सबसे कम दूरी है। इसके साथ 2 अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर भी हैं। यह घटना यूएसएस अब्राहम लिंकन के गल्फ ऑफ ओमान में दाखिल होने के कुछ ही घंटों के बाद हुई है। अब दोनों करियर ऐसी स्थिति में जिससे लगता है कि अमेरिका ईरान पर जल्द ही नौसैनिक नाकेबंदी नेवल ब्लॉकेट फिर से लागू करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो करेगा तो ईरान उसका क्या जवाब देगा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। अब जरा यहां पर देखिए बेतहाशा ये वीडियो ईरान से निकलकर सामने आई है। दावा किया जा रहा है यहां पर घटना घटी है या अभी हमला है, ये क्लियर नहीं किया क्योंकि ईरान भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। इस पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी से निकली हुई इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि ईरान के लोरिस्तान प्रांत की तेल एवं पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में भीषण आग लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी ईरान के लोरिस्तान प्रांत स्थित पोलदुख्तर तेल एवं पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब ईरान ने चेतावनी दी थी कि यदि उसके एनर्जी इंफ्रा को दोबारा निशाना बनाया गया तो वह इजराइल और खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रा पर जवाबी हमला करेगा। नमस्कार।